morning students. In previous lecture we completed the question answers of this chapter. Now today we start the revision. आज हम इसको मैं आपको पूरा एक बारी चैप्टर फिर से गो थ्रू कराऊंगी कि कौन से हमने इसमें टॉपिक कवर अप करा था, ताकि आप एक बार इस वीडियो को देखो तो आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हमने कवर अप करे थे. क्लियर. सबसे पहले डेफिनेशन में हमने देखा था टेम्परेचर के बारे में. तो हमने उसमें क्या देखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री, जिससे हमें पता चलता है कि कितना ऑब्जेक्ट हॉट है और कितना कोल्ड है, वो किससे पता चलता है, उसको उसका टेम्परेचर बोलते हैं. द डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफ इट्स टेम्परेचर, कि वो कितनी डिग्री गर्म है, कितना ठंडा है, वो उसका टेम्परेचर होता है. राइट. फिर हमने गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट में पढ़ा था. जो मटेरियल अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. जो मटेरियल्स अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. राइट. फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमने उसमें फर्स्ट था कौन सा लिक्विड यूज़ होता है थर्मोमीटर में. तो उसमें क्या था, मरकुरी. मरकुरी यूज़ होता है थर्मोमीटर में. वो एक तरह का एक लिक्विड है जो थर्मोमीटर में हम उसका यूज़ करते हैं. फिर विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड ड्यू टू कंडक्शन. वो कह रहा है कौन सा नीचे दिए गए आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कौन सा है ऑब्जेक्ट वो कंडक्शन से हीट हो जाता है. तो वो क्या था, आयरन. क्योंकि आयरन अपने में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, वो अपने में से हीट को पास आउट होने देता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो कॉपर. उसमें कॉपर था कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. आंसर था कॉपर. जो दिए गए तो बहुत सारे थे, एबोनाइट, प्लास्टिक, कॉपर, वुड. तो इसमें से कॉपर है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज हीटेड बाय अ कंडक्शन. कौन सा लिक्विड कंडक्शन के थ्रू हीट हो सकता है. तो आंसर था मरकुरी. मरकुरी ऐसा लिक्विड है जो कंडक्शन से हीट हो सकता है, कंडक्शन के प्रोसेस से हीट हो जाता है वो. ओके. फिर बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डज द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन. किससे आपको सन की रेज जो आप तक पहुंचे, कौन से मोड से. तो वो था रेडिएशन. रेडिएशन से ही जो सन की हीट है हमारे तक पहुंच सकती है. ओके. द सब्सटेंस ऑफ विच कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. कौन सा कलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लैक कलर. फिर द ब्रीज विच फ्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी एट नाइट इज नोन एज द. कौन सी ब्रीज बोलती हैं जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं नाइट को. तो वो कौन सी ब्रीज होती हैं, लैंड ब्रीज होती हैं. ओके. तो वेंटिलेशन जो है इज इन रूम्स अकर्स ड्यू टू कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के कारण ही रूम में वेंटिलेशन हो सकता है. ओके. फिर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस करे थे. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स टेम्परेचर. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स टेम्परेचर. राइट. फिर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. बॉइलिंग वाटर का हम क्लिनिकल से नहीं कर सकते है ना. फिर टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस. फिर नेक्स्ट फोर्थ वन, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती. कौन से प्रोसेस में, रेडिएशन में. फिर नेक्स्ट वन, फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स था. ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क. हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. किसके प्रोसेस से, कंडक्शन के प्रोसेस से. ओके. फिर क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स. राइट. फिर हमने ट्रू और फॉल्स डिस्कस करे थे. यूनिट ऑफ हीट इज डिग्री सेल्सियस. फॉल्स होता है वो तो उसकी डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, सेल्सियस में नहीं होती है. फिर हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड सब्सटेंसेस. जो हीट है वो कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड सब्सटेंसेस. सॉलिड सब्सटेंसेस में हीट ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती, ऐसा वो कह रहे हैं. तो ये क्या है, फॉल्स है.
When we pour milk in a vessel for heating, the vessel get heated by a conduction. It's a true. फिर mercury gets heated by a conduction. It's a also a true. फिर heat is a form of energy which always flow from hotter object to a colder object. It's a true. A thermometer has a shining thread of mercury. It's a true. Due to conduction, the heat from a body can be felt at a distance. Due to conduction, the heat from a body can be felt at a distance. It's a false. फिर हमने वन सेंटेंस डिस्कस करे थे, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर. आपको पता है कि थर्मोमीटर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं. थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का ये नहीं बताया क्लिनिकल के लेबोरेटरी, वो थर्मोमीटर के बारे में पूछा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर का यूज़ हम मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. राइट. यदि क्लिनिकल पूछता तो हम बताते कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसने जस्ट एक थर्मोमीटर के बारे में पूछा. ओके. फिर विच टाइप ऑफ क्लोथ्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड इन विंटर. वूलन क्लोथ्स. वाई डू वी वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर. क्यों? क्योंकि उसमें हमें गर्मी कम लगेगी, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब लेस करते हैं, कम करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं. इसीलिए हमें जो कॉटन के क्लोथ्स इन समर्स में यदि हम लाइट कलर्स पहने तो वो क्या होगा, उसमें हमें कम गर्मी लगेगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, हम ठंडा महसूस करेंगे उससे. फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर. किंक का हम क्या यूज़ करते हैं, जो एक किंग क्या प्रिवेंट करता है मरकरी किससे, फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब एज इट ऑन इट्स ओन. अपने आप वो फॉल डाउन ना हो जाए, किसमें, बल्ब में. ओके. किंग उसमें से उसमें हमारी प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, ताकि मरकरी जो है, जो एक ट्यूब में मरकरी है, वो अपने आप बल्ब में ना फॉलन डाउन ना हो पाए, ना चला जाए अपने आप. क्लियर. इसीलिए वो किंग क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रिवेंशन देता है. फिर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कौन कौन से हैं. कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है. राइट. हीट क्या था, हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कॉपर एंड आयरन आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स. राइट. फिर गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर बताने हैं. गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है. राइट. कोई भी दो बता सकते हो. फिर बैड मतलब इंसुलेटर्स, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट को अपने में से पास आउट नहीं होने देते. इंसुलेटर्स को हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हैं. वो कौन कौन से हैं, वुड है, प्लास्टिक है. राइट. तो ये क्या है, ये आप एक बार इस वीडियो एक तरह का रिवीजन है कि आपको मैंने कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं. बहुत धीरे धीरे करवाया था. आई होप आपने साथ साथ उसको अच्छे से रीड करा होगा और लिखा होगा. राइट. तो ये एक बार इस वीडियो को देखने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या है. इस पीडीएफ में ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो. ठीक है. एक एक टॉपिक मैंने आपको पहले लिखवाया है. अब इसको सिर्फ इस पीडीएफ को मैं गो थ्रू कर रही हूँ कि इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करे थे. राइट. दोबारा इस पीडीएफ को नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये लिख ली है. राइट. दोबारा अगेन नहीं लिखना है इसको. ओके. फिर 3-4 सेंटेंस थे उसमें. फिर उसमें फर्स्ट था, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट. क्यों आउटर वॉल्स हम बोलते हैं कि वाइट पेंट करो, ताकि वो जो हीट को वो लेस अब्जॉर्व करती थी और हमें ठंडक महसूस हो. जो हम घर में रह रहे हैं उसमें हमें ठंडक महसूस हो, हमें ज़्यादा हीट गर्मी ना लगे, क्योंकि वो हीट को जो वाइट वॉल्स होंगी वो क्या हीट को लेस अब्जॉर्व करेंगी और रिफ्लेक्शन करेंगी हीट का, तो जिसके कारण से हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी. ओके. इसीलिए हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो घर की जो आउटर वॉल्स ऑफ हाउस हो वो क्या होंगी, वाइट पेंट करा जाए उस पर. ओके. फिर हमने बोला था कि सेकंड क्वेश्चन क्या था, बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर वाई फ्यू जग्स आर गिवन टू इट. अब वो कह रहा है कि जो कुछ झटके क्यों मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि आपने एक बार ये टेम्परेचर को मेजर कर लिया.
ठीक है, तो वहाँ वो टेम्परेचर तो वहाँ का वहाँ ही स्टैंड रहेगा ना। फिर आप उसको ऐसे एज इट इज़ उसको अपने माउथ पे लगाओगे तो उसका अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो टेम्परेचर सही नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो पहले का टेम्परेचर वहाँ पे वहाँ स्टैंड हुआ ही हुआ है। इसीलिए पहले हमने जब यूज़ करना है तो उसको कुछ झटके मारने पड़ते, कुछ जर्क्स करने पड़ते हैं, ताकि वो जो टेम्परेचर है मरकुरी है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से आ जाए, ताकि हम अच्छे से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर पाएँ। ओके, वही लिखा था, इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज ए किंग जस्ट अबव द मरकुरी बल्ब, हेंस इन थर्मोमीटर मरकुरी रिमेन्स इन दैट लेवल विच इज प्रीवियसली मेजर्ड, जो हमने प्रीवियस पहले मेजर करा था वहाँ पे ही मरकुरी रहेगा। नाउ टू मेजर द टेम्परेचर द मरकुरी मस्ट बी ब्रॉट डाउन बिलो 35 डिग्री सी। अब हमने मेरे को दोबारा से मेजर करना है टेम्परेचर, तो मेरे को मरकुरी को 35 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे लेके आना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट द एक्चुअल टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, तभी मैं अपना एक्चुअल टेम्परेचर मेजर कर पाऊंगी। फॉर दिस पर्पज फ्यू जग्स आर गिवन टू द थर्मोमीटर, इसीलिए थर्मोमीटर को फ्यू जग्स करे जाते हैं, मतलब कुछ झटके मारे जाते हैं, ताकि वो जो मरकुरी है बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। ओके, फिर उसके बाद हाउ डज हीट कम टूवर्ड्स अस फ्रॉम द सन, कैसे हमारे तक सन की हीट पहुंचती है। आपको पता है कि रेडिएशन के थ्रू, इसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है, रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, हमारे तक सन की जो हीट है हमारे तक पहुंचती है। ओके, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हीट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन बिकॉज देयर इज नो मटीरियल मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, क्योंकि वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से हमारे तक हीट नहीं पहुंच सकती, किसकी, सन की, बिकॉज देयर इज नो मटीरियल मीडियम, उसमें कोई भी मटीरियल मीडियम जैसे एयर है नहीं होता। कहाँ पे, मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो अर्थ और सन के बीच में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे एयर है वहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए देयरफॉर हीट कम्स टू अस बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन फ्रॉम द सन, इसलिए जो हीट है वो हमारे तक कहाँ किसके थ्रू पहुँचती है, रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है, राइट। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि वो कभी भी रेडिएशन हो सकते, चाहे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे मीडियम प्रेजेंट नहीं हो। इन शॉर्ट, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो मीडियम वहाँ पे हो चाहे मीडियम ना हो, फिर भी रेडिएशन का प्रोसेस इजीली हो सकता है। ओके, फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। व्हाट आर द प्रिकॉशंस नीडेड व्हाइल मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वो कह रहा है कि कौन से प्रिकॉशंस हमने कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हमने टेम्परेचर मेजर करना है, कहाँ पे, जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि उसको हमेशा सीधा रखना चाहिए, टिल्टेड नहीं करना चाहिए, उसको हिलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर जो बल्ब है वो बल्ब होता है, जिसकी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसके चारों साइड से वो बल्ब कवर होना चाहिए। ये नहीं है आधा बल्ब अंदर हो आधा बल्ब बाहर हो और वो सब्सटेंस कवर अप ही ना हो, तो उससे आपका टेम्परेचर अच्छे से मेजर नहीं हो पाएगा। फिर टेम्परेचर जब आप रीड कर रहे हो तो थर्मोमीटर क्या है, सब्सटेंस के कांटेक्ट में ही होना चाहिए। टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हेन द थर्मोमीटर इज इन कांटेक्ट विद द सब्सटेंस। पहले जब टेम्परेचर हमें रीड करना चाहिए जब हमने वो थर्मोमीटर को उसके कांटेक्ट में लेके आना है सब्सटेंस के, राइट। तो फिर जो बल्ब है उसको जिसका भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसके सरफेस को टच नहीं होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ओके, फिर द टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर हैज़ टू मेजर्ड बाय कीपिंग द आईज पैरेलल टू द स्केल मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर में वो कैसे मेजर होगा, बाय कीपिंग द आई पैरेलल, जो हमारी
आई के पैरेलल रखना है उसको, जो स्केल वहाँ पे थर्मोमीटर में दिए गए हैं। टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर हैज़ टू मेजर्ड बाय कीपिंग द आई पैरेलल टू द स्केल मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर। जो भी थर्मोमीटर पे स्केल रखे दिए गए हैं उसमें जो आइज़ हैं हमने उसके पैरेलल रखनी है ताकि हम टेम्परेचर को अच्छे से मेजर कर सकें। ओके, फिर देखना है डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ। ये भी आपको पता है कि ज़्यादा लेयर्स के कपड़े हमें ज़्यादा ठंड से बचाते हैं, और सिर्फ एक सिंगल लेयर का जब हम मोटा कपड़ा पहनते हैं तो वो हमें कम ठंड से बचाता है, क्योंकि लेयर्स पहनने से उसमें एयर क्या हो ट्रैप हो जाती है, वो जो बॉडी की हीट को बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती है। पर जब सिंगल पहनेंगे वो तो थोड़ी तो प्रोटेक्शन देती है, पर कुछ ना कुछ हमारी जो बॉडी की हीट है वहाँ उससे बाहर चली जाती है, जिससे हमें इतनी ठंड से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। इसी वजह से हमें लेयर्स पहनने चाहिए, ज़्यादा हमें स्वेटर ऊपर ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि क्यों लेयर्स में एयर ट्रैप हो जाए, ताकि वो हमारी बॉडी की जो हीट को वो बाहर ना जाने दे। ओके, क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ अ हीट। ओके, फिर साइंटिफिक रीजंस देने थे। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू वॉश द क्लिनिकल थर्मोमीटर विद हॉट वाटर। ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, सिर्फ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो एक 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही आपके टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, और जो यदि वाटर का टेम्परेचर 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाएगा और जो ट्यूब है वो ब्रेक हो सकती है। इसीलिए जो थर्मोमीटर है कभी भी हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए। फिर मेटल यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग। मेटल यूटेंसिल्स है वो कुकिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट को अपने में से पास होने देते हैं, इसीलिए हम उसको कुकिंग में यूज़ करते हैं। वुड के हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते हैं। ओके, फिर आइस इज केप्ट इन सॉडस्ट। जो आइस है उसको सॉडस्ट में, बुरादे में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो जो आइस, यदि हम बुरादा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देगा, जिससे वो जो बर्फ़ है इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। ओके, फिर हमने हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस को डिस्कस करा था। ये भी आपको पता है कि हीट कैसा होता, अब तो पूरा चैप्टर फिनिश होने आ गया। ये तो पता ही होगा कि हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म में, वो क्या है, एक थर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी की थर्मल कंडीशन को बताता है टेम्परेचर। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि नॉर्मली इट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, बट उसमें क्या होता है, इट इज़ क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स वेदर और नॉट एंड इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो। ये बताता है कि इसमें हीट प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें कितना टेम्परेचर है और हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट। फिर वो इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये टोटल अमाउंट होता है किसकी, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी की इंटरनल एनर्जी की टोटल अमाउंट है, राइट। फिर वो क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, राइट। फिर इट इज़ कोज, इट इज़ एन अफेक्ट, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल, इट्स ऐसा यूनिट इज केल्विन। ओके, फिर क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में तो अभी ही मैंने ऊपर भी बताया आपको जब हमने साइंटिफिक रीज़न करें। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। जो लेबोरेटरी में क्या होता है, जो लैब्स में किसी भी सब्सटेंस जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। फिर उसमें टेम्परेचर मेजर का क्या डिग्री रहता है, 35 से 42 रहता है। उसमें -10 से 110 तक भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ओके, फिर वहाँ उसमें किंग प्रेजेंट होता है, पर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें कोई भी किंग प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर
फिनिश्ड हो गया है। एक बार फिर से मैंने इसके सारे टॉपिक को आपको अच्छे से समझा दिया है। ये वीडियो देखने से आपको सारे टॉपिक्स एक बार फिर से और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके।